नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि राठौर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस घोषणा पत्र में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली जो सहायता राशि है उसको 500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर ममता की सरकार बनती है तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को एक हज़ार रुपये हर महीने दे रही है। वहीं SC/ST की महिलाओं को 1700 रुपये हर महीने देने का वादा किया गया है, जो अभी 1200 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हर परिवार को पक्का घर, हर घर में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने का भी वादा किया गया है। इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में टीएमसी ने दीदी के 10 वादों की बात की है। इस वीडियो में आपको सभी वादे डिटेल में समझाएंगे। तो पहला वादा है लक्ष्मी भंडार योजना के तहत बढ़ोतरी। मैनिफेस्टो में पहला वादा किया गया है सामान्य महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का, जो अभी 1000 रुपये दिया जाता है। वहीं SC/ST की महिलाओं को 1700 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया गया है, जो अभी 1200 रुपये दिया जाता है। दूसरा वादा है युवाओं के लिए आर्थिक सहायता देने का, यानी कि टीएमसी की सरकार बनती है तो बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जो अभी सालाना रूप में देखें तो 18,000 रुपये दिए जाते हैं। तीसरा वादा किया गया है किसानों से जुड़ा हुआ। कृषि बजट में बढ़ोतरी का वादा तीसरा किया गया है। राज्य में अगली सरकार बनने पर किसानों की जो सहायता के लिए 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश करने की बात कही गई है। इसका लाभ उनको मिलेगा जो किसान भूमिहीन हैं। चौथा वादा किया गया है हर परिवार को पक्का घर देने का, यानी कि ममता सरकार बनने के बाद सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवा वादा किया गया है हर घर में नल से जल देने का और सभी घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाने का। छठा वादा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार किए जाएंगे, यानी कि हर ब्लॉक और टाउन में साल में 2 बार मुफ्त स्वास्थ्य कैंप लगाकर घर घर स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और शिक्षा की गुणवत्ता है वो बढ़ाई जाएगी। मैनिफेस्टो में अगला फोकस बंगाल को व्यापारिक हब बनाने का किया गया है, यानी ममता सरकार बनती है तो लॉजिस्टिक, पोर्ट और व्यापार ढांचों का विकास होगा। ग्लोबल ट्रेंड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा बुजुर्गों पर भी इस चुनावी घोषणा पत्र में ध्यान दिया गया है। घोषणा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, पेंशन सुरक्षा, पात्र बुजुर्गों के लिए पेंशन का विस्तार, ये सब ऐलान किए गए हैं। अब बात करते हैं आखिरी वादे की। जो आखिरी वादा किया गया है उसमें कहा गया है कि बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाएंगे। मैनिफेस्टो जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि बॉर्डर इलाके से पैसा लाकर, हथियार लाकर राज्य में दंगा कराने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। ममता ने लोगों से ये भी अपील की है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की है, मतलब बीजेपी को वोट ना देकर वो टीएमसी को वोट डालें, और ममता ने उनके खिलाफ वोट करने की अपील की है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी और टीएमसी ने इस बार जनता के हर वर्ग, यानी कि महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और शहरी मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की है। दीदी के 10 वादों के जरिए पार्टी ने यह साफ संकेत दिया है कि चुनावी मैदान में उनका फोकस सीधा जन कल्याण और विकास पर रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये वादे वोट में बदल पाएंगे और क्या बंगाल की जनता एक बार फिर दीदी पर भरोसा जताएगी, या फिर इस बार सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा न्यूज़ 18 के साथ।